मैं ये गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज हम कर रहे हैं मास्टर कैडर का लास्ट ईयर का आपका बॉटनी का पेपर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पैसिव अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द रूट सिस्टम ऑफ प्लांट इज द रिजल्ट ऑफ। देखो क्या बोला है, पैसिव अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द रूट सिस्टम। रूट्स हैं जब वाटर को ऑब्जर्व करते हैं। पैसिव ऑब्जर्प्शन का मतलब क्या है, वाटर अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, टेंशन ऑन द सेल सैप ड्यू टू ट्रांसपीरेशन। इसमें हम ये पढ़ते हैं कि ट्रांसपीरेशन पुल एक थ्योरी है। ठीक है, ट्रांसपीरेशन पुल, ट्रांसपीरेशन पुल एक थ्योरी है जो वाटर की मूवमेंट में हेल्प करती है। तो यहाँ पे लिखेंगे टेंशन ऑन द सेल सैप। सेल सैप मतलब वाटर प्लस मिनरल ड्यू टू ट्रांसपीरेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय मॉलीबडेनम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि मॉलीबडेनम है वो क्या एक्टिविटी परफॉर्म करता है, नाइट्रेट रिडक्शन। क्या परफॉर्म करता है, नाइट्रेट रिडक्शन। यानी आप ये कह सकते हो कि मॉलीबडेनम है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। सेकेंड क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड बाय मॉलीबडेनम। हमने ये पढ़ा है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन जब होता है तो उस टाइम मॉलीबडेनम का रोल होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, नाइट्रेट रिडक्शन। ठीक है, नाइट्रोजन जब फिक्सेशन होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के टाइम नाइट्रोजन है वो किस में कन्वर्ट होता है, नाइट्रेट और नाइट्राइट्स में कन्वर्ट होता है। किस में कन्वर्ट होता है, नाइट्रेट और नाइट्राइट्स में कन्वर्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कन्वर्जन ऑफ पायरुविक एसिड इनटू इथाइल अल्कोहल। अब देखो आपको ये पता होना चाहिए कि पायरुविक एसिड को इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करने वाले एंजाइम का नाम क्या है, कार्बोक्सिलेज एंजाइम है। क्या नाम है, कार्बोक्सिलेज एंजाइम। ये हम क्या है जो अपने साइकिल्स पढ़ते हैं उनके अंदर हम इसको पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इज इवॉल्व्ड। अब क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि ऑक्सीजन इवॉल्व होती है वो किसके ब्रेकडाउन से होती है, तो क्या आएगा इसका, वाटर। ठीक है जब वाटर का ब्रेकडाउन होता है तो ऑक्सीजन रिलीज होएगी। ठीक है, अब देखो बहुत सारे बच्चे हैं इसके अंदर, अगर यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड दिया होता तो कार्बन डाइऑक्साइड लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पे आंसर अपना क्या आएगा, वाटर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखो हम लोग क्या पढ़ते हैं कि ब्लू और रेड लाइट के अंदर सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस की रेट होती है, लेकिन इन दोनों में से भी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम किस में होती है, रेड लाइट में होती है। मैक्सिमम किसके अंदर होगी, रेड लाइट के अंदर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीन इज वाइडली यूज्ड एज ए सेलेक्टिव वीडिसाइड। ऑक्सीन बहुत सारे हैं, इनमें से वीडिसाइड कौन सा है, 2,4-D। ठीक है, वीडिसाइड कौन सा है, वीड्स को रिमूव करने वाला कौन सा है, 2,4-D। नेक्स्ट देखिए, Which one of the following activities in plant is controlled by abscisic acid। देखो एब्सिसिक, ये जो क्वेश्चन है ये मुझे ये लगता है कि ये क्वेश्चन आपका बोनस में जाएगा,
क्योंकि यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि एब्सिसिक एसिड किस एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, तो एब्सिसिक एसिड क्या है, ग्रोथ इनहिबिटर है। ये क्या है, ग्रोथ इनहिबिटर है। तो ग्रोथ इनहिबिटर क्या करेगा, ग्रोथ को रोकेगा। ओके, तो ये किसको कंट्रोल करता है, सेल डिवीजन को भी कंट्रोल करता है, ये डॉर्मेंसी में लेके जाता है, ये सेल इलोंगेशन एंड वॉल फॉर्मेशन को भी रोकता है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का बोनस में जाने के चांसेस हैं। मतलब इसके अंदर आप ये भी कह सकते हो कि ये क्वेश्चन गलत दिया हुआ है, इसके कई आंसर अपने बनते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्वीनिंग ऑफ टेंड्रिल्स इन प्लांट्स। लिखो, इसको बोलते हैं थिग्मोट्रोपिज्म। टेंड्रिल्स क्या होते हैं, जैसे कोई भी आपा बेल वगैरह के अंदर इस तरीके की आप लोगों ने स्ट्रक्चर देखी होगी, इसे क्या बोलते हैं, टेंड्रिल। तो टेंड्रिल जब क्या है, टर्न करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, थिग्मोट्रोपिज्म कहते हैं, टच के लिए जो सेंसिटिव होता है। आगे देखिए, इन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगर मैग्नीशियम की कमी हो जाए तो कौन सी डिजीज हो जाएगी, क्लोरोसिस। क्या हो जाएगी, क्लोरोसिस। क्लोरोसिस का मतलब क्या होता है, क्लोरोफिल का डिस्ट्रॉय हो जाना और लीफ का येलो हो जाना, उसे बोलते हैं क्लोरोसिस। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट द फॉल ऑफ फ्रूट फ्रॉम द ट्री। कौन सा ऐसा हार्मोन है जो क्या है, फ्रूट्स को गिरने से बचाता है, ये है NAA, नेफ्थेलीन एसिटिक एसिड, फ्रूट्स को गिरने से बचाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द रूट्स ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग प्लांट कंटेन रेड पिगमेंट। रेड पिगमेंट का नाम क्या है, रेड पिगमेंट का नाम है लेग हीमोग्लोबिन। रेड पिगमेंट का नाम क्या है, लेग हीमोग्लोबिन, जो क्या करता है, ऑक्सीजन को रिमूव करता है, ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड करके रिमूव करने में हेल्प करता है। तो इसका आंसर क्या होगा, सोयाबीन। नेक्स्ट देखो, जनरेटिव सेल। देखो जनरेटिव सेल है वो डिस्ट्रॉय होगी किससे, लेजर से, बट नॉर्मल पॉलन ट्यूब बनी है। भाई जब हम पॉलन की स्ट्रक्चर करते हैं, तो पॉलन की स्ट्रक्चर में दो सेल्स होती हैं। एक सेल होती है वेजिटेटिव सेल और दूसरी कौन सी होती है, जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल क्या करती है, जनरेटिव सेल है वो पॉलन ग्रेन्स को जनरेट करती है, मेल गैमीट्स को जनरेट करती है, और वेजिटेटिव सेल है वो क्या बनाती है, पॉलन ट्यूब बनाती है। क्या बनाती है, पॉलन ट्यूब। तो इन्होंने बोला है कि जनरेटिव सेल को हमने लेजर से डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन फिर भी हमारे पास पॉलन ट्यूब बन गई। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि वेजिटेटिव सेल है इज नॉट डैमेज, वेजिटेटिव सेल है वो नहीं डैमेज हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए पॉपुलेशन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल। बस इतना सा ही आपको देखना था कि जेनेटिकली जो आइडेंटिकल होते हैं उन्हें हम क्लोन कहते हैं। जेनेटिकली जो आइडेंटिकल होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, क्लोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन है। इन्होंने यहाँ पे बोला है कि कौन सी टर्म का यूज करते हैं हम कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के लिए। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के लिए टर्म यूज की जाती है एलील्स। क्या टर्म यूज की जाती है, एलील्स। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, एलीलोमॉर्फस। क्या आंसर आएगा, एलीलोमॉर्फस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए मेल चाइल्ड। मेल चाइल्ड कब होता है भाई, मेल चाइल्ड होता है जब एक्स और वाई, वाई क्या है स्पर्म और एक्स क्या है एग, जब इनका फ्यूजन होता है तो हमारे पास क्या बनता है बेटा, मेल चाइल्ड बनता है। तो इसमें से आंसर कौन सा होगा, सी। द जेनेटिक कॉम्पोजिशन ऑफ द चाइल्ड इंक्लूड एक्स वाई कॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोजोम। बहुत ही इजी चैप्टर आया हुआ है, थोड़ा सा भी आप लोगों ने अगर ध्यान से बायो को पढ़ा हुआ है तो बड़े आराम से आप इस पेपर को कर सकते थे। कुछ भी टिपिकल नहीं है अभी आपको सोचने वाला हो, ऐसा कुछ भी नहीं आया इसके अंदर। When the desired variation, देखो इन्होंने क्या बोला है कि हम किसी
प्लांट के अंदर वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड क्रॉप है, यानी हमने उसके अंदर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करवाया है, हम उसके अंदर वेरिएशंस लाना चाहते हैं, तो ब्रीडिंग का कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? पॉलीप्लॉइडी यूज़ करोगे। ठीक है, अब देखो आप सोचोगे कि मैम ने इसी ऑप्शन को क्यों चूज़ किया, पॉलीप्लॉइडी क्यों? ये देखो पेडिग्री तो क्या होती है? ट्री की स्टडी करना भी, जेनेटिक डिसऑर्डर्स वगैरह, तो ये तो आ ही नहीं सकता। म्यूटेशन ब्रीडिंग, ये बहुत म्यूटेशन करवाएंगे तो कोई भी चेंजेस आ सकते हैं, हमें तो क्या है डिज़ायर्ड वेरिएशन चाहिए। ठीक है, बैकक्रॉस मेथड, बैकक्रॉस मेथड में हमेशा क्या है, हम रिसेसिव पेरेंट के साथ भी क्रॉस करवाते हैं, डोमिनेंट पेरेंट के साथ भी क्रॉस करवाते हैं, तो इनमें से बेस्ट ऑप्शन अपना क्या बनता है? पॉलीप्लॉइडी ही बनता है। कौन से सेल साइकिल की कौन सी स्टेज में हिस्टोन प्रोटीन बनता है? अब हिस्टोन प्रोटीन क्या है? डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन है, तो डीएनए की कॉपी कहाँ बनती है भाई? एस फेज में बनती है, तो हम क्या बोलेंगे? हिस्टोन प्रोटीन भी कहाँ पे बनेगा? एस फेज में। मियोसिस का जब प्रोसेस होता है तो डॉटर सेल्स हैं वो डिफर होती हैं। अब आपको याद रखना है कि वेरिएशंस कैसे आती हैं। वेरिएशंस आती हैं जब सेग्रीगेशन और क्रॉसिंग ओवर होता है। देखो मियोसिस का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है कि उसके अंदर क्रॉसिंग ओवर होता है। ठीक है, मियोसिस का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? उसमें क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द आइडिया ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एज द फंडामेंटल प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। देखो नेचुरल सिलेक्शन का जो आइडिया है वो किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने। तो यहाँ पे देखो ये दो ऑप्शन तो अपने बिल्कुल ही खत्म हो गए, ये दो ऑप्शन है। अब यहाँ पे चार्ल्स डार्विन के साथ साथ उनका एक कलीग भी था, एल्फ्रेड रुसल वेलिस, तो आपका आंसर क्या आएगा? ए आएगा। नेक्स्ट देखो, इनमें से क्या बोला, जब ओरिजिन ऑफ लाइफ हुई थी तो कौन सी गैस हमें देखने को मिली थी कार्बन स्केलेटन के अंदर? तो भाई यहाँ पे अगर हम गैस की बात करें तो आंसर क्या आएगा? मीथेन। क्या आएगा? मीथेन गैस देखने को मिली थी जब ओरिजिन ऑफ लाइफ के टाइम हमें कार्बन का स्केलेटन मिला है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट सुटेड मेथड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वायरस फ्री? अब देखो वायरस फ्री प्लांट की अगर बात आए तो आप क्या कहोगे? मेरिस्टेम कल्चर, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसके अंदर डिवीज़न की पावर होती है, तो वहाँ पर जब भी कोई भी प्लांट ग्रो करेगा, कोई भी उसका पार्ट ग्रो करेगा तो वो बिल्कुल वायरस फ्री होगा, क्योंकि उसकी सेल्स हैं वो लगातार डिवाइड होती रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कौन सा है? माइस। वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज बेस्ट यूज टू इंट्रोड्यूस जीन इन द डाइकोट प्लांट्स। देखो डाइकोट प्लांट के अंदर अगर हम जीन को ट्रांसफर करना चाहते हैं तो टीआई प्लाज्मिड, ये देखो आपको मैंने करवाया हुआ है कि डाइकोट प्लांट्स के अंदर रूट्स में बैक्टीरिया रहता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। कौन सा बैक्टीरिया रहता है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। तो टीआई प्लाज्मिड होता है उसके अंदर, तो इसका आंसर क्या आएगा? डी। द कंपटीशन फॉर लाइट, देखो लाइट के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, स्पेस के लिए जब भी लड़ाई होगी तो क्या है? क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म के बीच में होगी और वो सेम ही एरिया के अंदर रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है ना चारों, अगर आप रीड करोगे तो एक ही ऑप्शन हमें दिखेगा कि जो सही है। कौन सा? कि क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म के बीच में और जो क्या है सेम ही एरिया के अंदर रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मेजर एरोसोल पोल्यूटेंट जेट प्लेन से निकलता है फ्लोरोकार्बन। द गैस रिलेटेड भोपाल ट्रेजेडी, मिक, सबको पता है, छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, मिथाइल आइसोसाइनेट। एसिड रेन, सिंपल सा SO2 एंड NO2। ठीक है, एसिड रेन कौन सी होती है? SO2 एंड NO2। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन ऑफ फॉर डिक्रीज इन बायोडाइवर्सिटी, देखो बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज क्यों हो रही है? बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज होने का रीज़न है कि अगर हम एनिमल्स के जो हैबिटेट हैं, मतलब उनके घर हैं, अगर उनको हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं तो हम क्या कहेंगे कि उनका हैबिटेट, उनकी डाइवर्सिटी है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, द कंजर्वेशन ऑफ लिविंग स्पीसीज
का अगर नेचुरल हैबिटेट में कंजर्वेशन हो रहा है तो उसे बोलेंगे इन सीटू कंजर्वेशन। क्या बोलेंगे? इन सीटू कंजर्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ए हाई बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। देखो बीओडी हाई है, हाई का मतलब क्या है? पानी गंदा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? हाई लेवल ऑफ माइक्रोबियल पोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रोपोर्शन फैसिलिटेट। देखो इलेक्ट्रोपोर्शन क्या होता है कि सेल को ना इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है ताकि उसकी वॉल के अंदर पोर हो जाएं और हम उसके अंदर कोई भी डीएनए उसको इजीली एंटर करवा सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या होएगा? चेंजिंग द पोरोसिटी ऑफ द सेल वॉल। वी सेल वॉल की पोरोसिटी को चेंज कर दें, उसके अंदर पोर्स हो जाएं, जिससे क्या है उसके अंदर हम कुछ भी एंटर करवा सकते हैं, जेनेटिक मटेरियल को एंटर करवा सकते हैं। ये देखो थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है कि बेस्ट मेथड बताना था हमें, डिटरमाइन बैक्टीरियोफेज कंसंट्रेशन इन ए सैंपल। किसी भी सैंपल के अंदर बैक्टीरियोफेज की कंसंट्रेशन का पता लगाना है तो हम कैसे पता लगाते हैं? प्लाग ऐसे से। प्लाग क्या होता है? लेयर बन जाएगी उसकी, मतलब ऐसे कुछ जम जाएगा प्लेट्स के ऊपर। ठीक है, उसे बोलते हैं प्लाग ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है? देखो जब भी हमें प्रोटीन का पता लगाना है, ये कुछ अच्छा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं आपको इसे एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जब भी हमें प्रोटीन का पता लगाना है तो किस तरीके से हम प्रोटीन को एक्सपोज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ ब्लोटिंग्स दी हुई हैं, मैं आपको सारे के सारे ब्लोटिंग्स के बारे में बता सकती हूँ कि भाई साउथर्न ब्लोटिंग में क्या होता है, वेस्टर्न ब्लोटिंग में क्या होता है, सब आप देख लो। ठीक है, सबसे पहले देखो साउथर्न प्रोटीन को डिटेक्ट करने का मेथड है वेस्टर्न ब्लोटिंग। एक तो ये याद रखना। ठीक है, हमें कहीं पर भी प्रोटीन को डिटेक्ट करना है, किसको डिटेक्ट करना है? प्रोटीन को डिटेक्ट करना है, तो उसका बेस्ट मेथड है वेस्टर्न ब्लोटिंग। तो वेस्टर्न ब्लोटिंग के यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कि इसकी हेल्प से हम प्रोटीन को डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो वेस्टर्न ब्लोटिंग एक इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, बस एक ऑप्शन अपना गलत हो रहा है। उसके बाद में साउथ वेस्टर्न ब्लोटिंग है, इसका पता भी क्या है? हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। साउथ वेस्टर्न ब्लोटिंग का यूज किस लिए किया जाता है? डिटेक्ट डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, किस लिए किया जाता है? डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन, यानी प्रोटीन को डिटेक्ट करने वाली ये दोनों टेक्निक्स हैं। उसके बाद में देखो साउथर्न ब्लोटिंग में हम क्या करते हैं? साउथर्न ब्लोटिंग होता है डीएनए का सीक्वेंस, कोई भी हमारे पास डीएनए है उसके ऊपर सीक्वेंस का पता लगाने के लिए हम ये करते हैं। ठीक है, सीक्वेंस का पता लगाने के लिए हम ये करेंगे साउथर्न ब्लोटिंग टू नो पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ डीएनए। और वेस्टर्न ब्लोटिंग का क्या यूज है? देखो वेस्टर्न ब्लोटिंग का यूज करते हैं, वेस्टर्न तो मैंने बता दिया आपको, डिटेक्ट प्रोटीन, है ना। नॉर्थर्न ब्लोटिंग का यूज क्या है? टू नो आरएनए सीक्वेंस। नॉर्थर्न ब्लोटिंग टू नो आरएनए सीक्वेंस। तो सबके बारे में आपको पता चल गया होगा कि साउथर्न ब्लोटिंग डीएनए का सीक्वेंस पता लगाने के लिए, नॉर्थर्न ब्लोटिंग आरएनए का सीक्वेंस पता लगाने के लिए, वेस्टर्न प्रोटीन को डिटेक्ट करने के लिए, और साउथ वेस्टर्न क्या है? डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन, यानी कि हम क्या कहेंगे? हिस्टोन प्रोटीन का पता लगाने के लिए। पिछला क्वेश्चन देख लो भाई एक बार फिर से, बेस्ट मेथड कौन सा है? डिटरमाइन बैक्टीरियोफेज कंसंट्रेशन। बैक्टीरियोफेज की अगर कंसंट्रेशन का पता लगाना है, बैक्टीरियोफेज क्या है? बैक्टीरिया को खाने वाला वायरस। ठीक है, उसकी कंसंट्रेशन का पता लगाना है तो कहाँ से पता लगा सकते हैं हम? किसी सैंपल में। इसका आंसर क्या होगा? प्लाग ऐसे। यानी प्लाग का मतलब क्या होता है? किसी, जैसे अपने टीथ के ऊपर कुछ जम जाना हो, उसे प्लाग बोलते हैं। प्लाग का मतलब क्या? कुछ जम जाना। तो यानी हमने कोई ट्रे ले रखी है जिसके ऊपर हम बैक्टीरिया को ग्रो करवा रहे हैं, वहाँ पे बैक्टीरियोफेज ग्रो कर गए और उनकी लेयर बन गई,
तो उससे हम पता लगा सकते हैं कि उनकी कितनी कंसंट्रेशन है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए ह्यूमन हेल्थ केयर प्रोडक्ट ट्रीटिंग हीमोफीलिया। सिंपल सा है, हीमोफीलिया का ट्रीटमेंट करना है तो हमें कोगुलेशन फैक्टर 9 चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए? कोगुलेशन, क्योंकि इसके अंदर क्या है, क्लोटिंग नहीं होती है, क्लोटिंग इसके अंदर हम करेंगे। ठीक है, तो क्लोटिंग के लिए कोगुलेशन फैक्टर क्या है यहाँ पे 8। नेक्स्ट देखो 9th, द मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सोजीनस कंपाउंड्स बाय प्लांट सेल। देखो यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन और बायो कन्वर्जन एक ही बात होती है। बायो ट्रांसफॉर्मेशन या बायो कन्वर्जन एक ही बात होती है। तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा? सी आएगा। मॉडिफिकेशन, देखो बायो ट्रांसफॉर्मेशन यानी कोई चीज मॉडिफाई हो रही है, प्लांट सेल मॉडिफाई हो रही है। कन्वर्जन का मतलब ही क्या होता है? मॉडिफाई होना। नेक्स्ट देखिए, हेयरी रूट कल्चर। हेयरी रूट में कौन सा होता है? एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन। ठीक है, हेयरी रूट कल्चर यानी कि रूट्स के ऊपर हेयर्स का होना, ये किसकी वजह से होता है? एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन की वजह से होता है। ए नॉन डायरेक्टेड फिजियोकेमिकल इंटरेक्शन बिटवीन हैवी मेटल आयंस एंड माइक्रोबियल सरफेस। ये आपको ये मान लीजिए कि एक डेफिनेशन है वो लर्न करनी है। इसे बोलते हैं बायोसॉर्प्शन, कि हम क्या कर रहे हैं, हैवी मेटल और माइक्रोबियल सरफेस, किसी मेटल और माइक्रोब की सरफेस के बीच में इंटरेक्शन है, इसे क्या बोलते हैं? बायोसॉर्प्शन। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, द प्रेजेंस ऑफ इनडेफिनेट स्टेमन। ये किस में देखने को मिलते हैं? मालवेसी फैमिली के अंदर, और ये क्या है? एक्सेप्शन है। ठीक है, इनडेफिनेट स्टेमन्स, बहुत सारे स्टेमन्स होते हैं। अनिश्चित, कैरोलस लीनियस ने कौन सी थ्योरी दी थी? ठीक है, क्रिएटेड विद इंट्रोड्यूसिंग बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। लीनियस का नॉमेनक्लेचर है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। कैल्प्स क्या होते हैं? एल्गी होते हैं। कैल्प्स क्या होते हैं? एल्गी होते हैं, जो कहाँ पे मिलते हैं? समुद्री पानी के अंदर मिलते हैं। मैराइन एल्गी को बोलते हैं कैल्प। यूनिक फीचर ब्रायोफाइट्स का हम अगर कंपेयर करें अदर ग्रीन प्लांट से, तो ब्रायोफाइट्स के अंदर क्या स्पेशल होता है? देखो यूनिक फीचर हमें किसका बताना है? ब्रायोफाइट्स का। तो ब्रायोफाइट्स का यूनिक फीचर आपको कैसे पता होगा कि ब्रायोफाइट्स में क्या होता है? स्पोरोफाइट है वो गैमीटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? देयर स्पोरोफाइट इज अटैच टू द गैमीटोफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फर्न डिफर फ्रॉम मॉसेस इज हैविंग। फर्न है वो मॉसेस से डिफर हैं। ठीक है, फर्न किससे डिफर है? मॉसेस से डिफर है। तो इनके अंदर आप क्या बोलोगे कि फर्न मॉसेस से किस तरीके से डिफर है? इनके अंदर इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट होता है। अभी ये पिछले क्वेश्चन से ही रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट देखिए, द फ्लोएम ऑफ जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म के अंदर क्या नहीं होता? उनमें कंपेनियन सेल नहीं होती है। जिम्नोस्पर्म के अंदर कंपेनियन सेल नहीं होती हैं, उनमें शीव सेल्स होती हैं। उनमें क्या होती है? शीव सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से मोनोकोट और डाइकोट में क्या डिफरेंस होता है? वेनेशन। मोनोकोट के अंदर वेनेशन किस टाइप का होता है? ऐसे, और डाइकोट में वेनेशन किस टाइप का होता है? ऐसे। ठीक है, तो इनमें से दोनों के अंदर वेनेशन आंसर आएगा। नेक्स्ट देखिए 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला है? हाइपेंथोडियम इनफ्लोरेसेंस किसका होता है? फाइकस। जितना बानियान ट्री, पीपल, इन सब के अंदर आता है हाइपेंथोडियम। आगे देखो, कॉर्क टिश्यू को क्या बोलते हैं? कॉर्क टिश्यू, कॉर्क टिश्यू गिव राइज टू फैलोजन। ठीक है, किससे अराइज होता है? फैलोजन से अराइज होता है।
कैस्पेरियन स्ट्रिप्स किसके अंदर होती है? एंडोडर्मिस के अंदर होती है। बाइसेक्सुअल फ्लावर विच रिमेन क्लोज, जब फ्लावर क्लोज रहते हैं तो उसको बोलते हैं क्लिस्टोगैमस। जब फ्लावर क्या रहता है? क्लोज, तो उसे क्या बोलेंगे? क्लिस्टोगैमस बोलते हैं। नेक्स्ट कैस्टर, यहाँ पे कैस्टर का हमें बोटेनिकल नेम देना है, तो इसका नेम होता है रिसिनस कम्युनिस। व्हेन एन एम्ब्रियो डेवलप फ्रॉम ए सेल, एक सेल से जब एम्ब्रियो डेवलप हो, और एम्ब्रियो सैक के कोई भी सेल से हो सकता है अदर देन एग, एग के अलावा किसी भी सेल से अगर एम्ब्रियो बन जाए तो उसे बोलते हैं एपोस्पोरी नहीं होगा, एपोगैमी होगा। क्या होगा? एपोगैमी। इसे हम क्या बोलते हैं? एपोगैमी बोलते हैं। ओके, एपोस्पोरी तो क्या है? स्पोर से, स्पोरोफाइट अगर डेवलप हो तो उसे बोलते हैं एपोस्पोरी। यहाँ पे एम्ब्रियो बन रहा है तो इसे बोलेंगे एपोगैमी। ओके, थैंक यू। ये आप लोगों का बॉटनी वाला पार्ट हो गया। नेक्स्ट सेशन में हम जूलॉजी वाला पार्ट करेंगे। ओके, अब